मुंगेर में नक्सलियों का आतंक जारी, ड्रग्स पीकर एक घर में किया तोड़फोड़। ताजा मामला मुंगेर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ी बाजार का है, जहां बड़ी बाजार निवासी संतोष पवार के द्वारा नशे करके एक घर में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। जहां इसकी सूचना स्थानीय थाना में दी गई, पुलिस दलवाल के साथ पहुंची और युवक को अपने साथ ले गई। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि संतोष पवार के द्वारा ड्रग्स पीकर इस मोहल्ले में पूरा आतंक मचाए हुए है। जहां एक घर में घुसकर दरवाजे को तोड़ दिया गया। जहां इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस कार्रवाई करने में नाकाम साबित रही। क्या हुआ यहाँ पे, बताइए कुछ। रात में आया 12 बजे रात में। कौन है? अच्छा, संतोष आया, दरवाजा पर बैठा, हम लोग अंदर में थे। उसके बाद पैर से लाते लात मारा है, तोड़ दिया, दरवाजा तोड़ा है। उसे बहुत गलम गाली किया है, गंदा गंदा गाली दिया है। हमारी बेटी घर में रहती है। उसके बाद फिर क्या हुआ, हम लोग रात में किसी तरह दरवाजा बंद किए। पुलिस भी आया, पुलिस पकड़ के ले गया, लेकिन वो फिर चला आया। आने के बाद पौने 5 बजे फिर लात मार के पूरा सब तोड़ा, मेरा काउंटर तोड़ा। ये करने का वजह क्या था इसमें? इसमें हम नहीं कह सकते हैं, वो पिए हुए था कि क्या किए हुआ था नहीं कह सकते हैं। पिया हुआ था, मान लीजिए रात में पिया हुआ था, सुबह में तो नहीं पिया हुआ था। अब प्रशासन फिर पकड़ के ले गया, छोड़ दिया। कुछ जाति दुश्मनी भी था जी क्या? नहीं, कभी हम लोग से बातचीत भी नहीं होता है। लोकेश कुमार जैन, बड़ी बाजार में डॉक्टर राम प्रवेश के सामने में कंचन सदन में हम लोगों का पुश्तैनी निवास है, वहीं रहते हैं। हमारे घर के बगल में एक गली है, उस गली से बगल में हमारे आदरणीय बच्चू पहुजा उर्फ नंदलाल पहुजा, शायद ऐसे ही नाम है, नंदलाल पहुजा नाम होगा, अच्छा नाम। उनका लड़का पहुजा बच्चू भैया बहुत ही अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं। इस कारण से हम लोग कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन उनका बेटा बिल्कुल बिगड़ गया है, ड्रग का आदी हो गया है और पूरे मोहल्ले को परेशान कर रखा है उसने। गाली गलौज करना और करना, वो अक्सर जो है अपने चाचा के यहाँ रोज़ 2-3 दिन से गाली दे रहा था। ठीक है, कल रात मैं अपने पिताजी को डायपर पहना रहा था, उसी समय वो हमारी खिड़की से झांका, लाइट देखा तो वो माफ़ी मांगने लगा। मेरा कोई उससे झगड़ा नहीं है, लेकिन वो मुझसे माफ़ी मांग रहा है कि हम हल्ला किए, हमको मालूम नहीं था कि दादाजी बीमार हैं। और हमने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मन तो दुखी है, गाली देता है, उसके बारे में अच्छा विचार तो होगा नहीं, हम उसकी तरफ देखे भी नहीं। उसने फिर कहा कि तो उसके बाद वो हमारे ऊपर चढ़ गया, गंदी गंदी गाली देने लगा। तब हम अपनी वाइफ को बोले कि तुम एक बार 112 में कंप्लेंट करो, पुलिस को, एसपी को। हम लोगों ने एसपी साहब के यहाँ फ़ोन लगाया, 112 में 100 नंबर में कंप्लेंट किए थे। वहाँ से मैसेज आया, शिकायत संख्या 1799575 है ना, और 1799299 पहले हुआ था 299 12:04 पर। उसके बाद पुलिस आई, पुलिस उसको पकड़ करके ले गई। पुलिस भी पहले ऐसे ही जा रही थी, फिर जब हम लोग चिल्लाए तो फिर पुलिस कोतवाली से अलग से पुलिस आया, फोर्स आया, उसको पकड़ के ले गई। थोड़ी देर बाद उसका दमादी खातिर करके लगता है उसको छोड़ दिया गया। तो सुबह फिर हम लोग को आवाज़ आना हुआ, गाली उली का आवाज़ आया, तो हम सुने, हम समझ गए कि इसको पुलिस जो है मैनेज हो गया है, चला आया। ठीक है, लेकिन जब हम उठ करके आए अपने पिताजी के पास तो पता चला पिताजी ज़मीन में पड़े हैं, खून का थक्का पूरा जम गया है और बुरी हालत हो रखी है। तो हम किसी तरह पिताजी को संभाले पहले, और उसके बाद फिर हमने 112 में 4:49 पर फिर कंप्लेन लिखा। हम लोग आदतन पिताजी को रात में उठ कर देखने आते हैं, समझे ना, इसीलिए हम आए थे उस समय में देखने के लिए कि भाई क्या हालत नहीं है। और उस बाद हम पिताजी को ज़मीन पर पाए, पूरा खून बिखरा हुआ था, माथा में पूरा चोट लगा है। फिर पुलिस को बुलाया, उस वक्त हमको गुस्सा आया। पुलिस को बोले ये हाल है कि हम आपको पकड़ कंप्लेन करते हैं, तो बोला आपने लिख करके दिया? तब बताइए, 112 में रिकॉर्ड होता है, नाम पता सब पूछा जाता है, आप उसके में एक शिकायत संख्या इशू करते हैं, ये तो अपने आप में एक FIR हो गया। फिर भी उनके कहने पर हम लोग सब लोग मिल करके अब लिख करके दे रहे हैं। अब इसका लिख करके रिसीविंग हमने पूछा मिलेगा, तो बोला हाँ मिलेगा, देखते हैं अब जाके थाना में क्या मिलेगा।